हेलो एवरीवन। तो आज हम एक रग या पैरदान बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो घर में बेकार साड़ी या फिर जो दुपट्टा हो जाते हैं तो उनका कोई यूज़ हमको समझ नहीं आता है कि इसका हम क्या करें। तो उनको आप साड़ी या दुपट्टा या कोई भी कपड़ा हो आपके पास जो बेकार हो गया हो तो उसका आप इतनी पतली पतली स्ट्रिप, ये जो उंगली का पहला हिस्सा है ना, इतनी पतली स्ट्रिप काट कर और एक इस तरह की बॉल बना लें। अगर आप बोलेंगे कि ये कैसे काटते हैं तो मैं वो भी आपको किसी वीडियो में बता दूंगी। तो आज हम इससे पैरदान बनाएंगे जिसको इंग्लिश में रग भी कहते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। हुक साइज़ ले लेंगे 6 mm, क्योंकि ये स्ट्रिप थोड़ी मोटी है और तो इसके लिए ये हुक साइज़ एकदम बेस्ट रहेगा। और अगर आप लूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास 6.5 या 7 mm का हुक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर 6 mm इस साइज़ के लिए एकदम बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे 50 चेन्स। तो उसके लिए नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद 50 चेन्स बनाएंगे हम। 1 2 3 4, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से इतनी मोटी चेन बनेगी। 5 6 7 8 9 10 11 और हम 50 चेन्स बना लेंगे। ये हमने 50 चेन्स बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से टर्न करके ये जो उठा हुआ ये देखिए, इधर तो ये वी है और ये पीछे की साइड ये जो उठे हुए ये हैं स्टिच, इसमें हम हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 49 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब इस वाले में फिर नेक्स्ट, ये आप समझ तो पा ही रहे होंगे, ये जो उठे हुए हैं ना, ये उभरे हुए, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसमें 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 फिर इसमें, ऐसे जितने ये उठे हुए हैं बीच में उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे।
ऐसे ही हम लास्ट तक ये जो बीच में ये उठे हुए हैं इनमें सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये हम लास्ट तक आ गए हैं, तो ये लास्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे। तो टोटल 49 स्टिचेस हो जाएंगी। एक चेन बनाकर डाउन को टर्न कर लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, इस वाले में अब हम इस तरीके से यार्न ओवर करके पहले दो लूप में से निकालेंगे। तो हमारे पास ये 2 लूप हुक पे रहेंगे। फिर हम यार्न ओवर करके सेम स्टिच में फिर से इस तरीके से और इन 2 में से फिर से निकालेंगे 3, फिर सेम स्टिच में फिर 2 में से, तो ये 4 1 2 3 4, फिर से यार्न ओवर इसी स्टिच में से फिर से, और ये 5 टोटल हम 6 लूप जब हुक पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से एक साथ यार्न ओवर करके निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 स्टिच तक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा, चौथा सिंगल क्रोशे, और ये 5वां सिंगल क्रोशे। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरीके से ये जो हमने किया है इसी तरीके से यार्न ओवर करते हुए इस स्टिच में हुक पर 2 लूप हो गए, फिर से यार्न ओवर, हुक पर 3 लूप, यार्न ओवर, फिर 2 में से निकाल कर हुक पर 4 लूप, हुक पर 5 लूप, और ये 6 लूप 1 2 3 4 5 6। अब ये यार्न ओवर करते हुए
6 लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। और ये जो नेक्स्ट ये वाली स्टिच है, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। फिर एक सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और बना लेंगे तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फिर से ये पॉपकॉर्न या बबल स्टिच कहते हैं इसको। फिर से ये 1 2 3 4 5 6th स्टिच में बबल स्टिच करेंगे। फिर 7th से लेके तो 5th तक, मतलब 7 8 9 10 ऐसे 5 सिंगल क्रोशे, और यही आपको रिपीट करना है। ये हम आखिरी में आ गए हैं। अब इस वाली स्टिच में हमने ये बबल स्टिच बनाई थी, अब उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे, वही जो पूरे में हम रिपीट करते हुए आए हैं वही करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, और इस स्टिच में भी सिंगल क्रोशे। तो 1 2 3 4 लास्ट में टोटल हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे होंगे। तो ये स्टिच कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब एक चेन बनाकर राउंड को टर्न कर लेंगे और हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो टोटल हमको 49, यहाँ तक 49 सिंगल क्रोशे करना है। ये लास्ट तक हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो हमने ये कट किया था, तो ये इस तरीके से है। तब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम इस तरीके से लपेट देंगे। अगर हम कट लगाते तो यहाँ पे फिर जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती, तो पूरे हमारे इसमें पैरदान में गांठ ही गांठ हो जाती, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। इस वजह से हम पूरा नहीं फाड़ते हैं, इस तरीके से कट करते हैं।
तो अभी यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको सिंगल क्रोशे हर चेन स्टिच में। ये लास्ट तक हमने ये बना लिया है। एक चेन करके राउंड को टर्न करेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसमें ये वाली बबल स्टिच जो हमने की थी, तो यहाँ पे हमने 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे किए थे और थर्ड वाले में हमने ये बबल स्टिच बनाई थी। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ वाले में हम बबल स्टिच बनाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे। तो अब सिक्स्थ वाले में हम इसी तरह से जो बबल स्टिच ये बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, यार्न ओवर। और ये सिक्स्थ स्टिच में हम इस तरीके से हुक इंसर्ट करके पहले 2 में से निकालेंगे। तो लूप पे 2 हुक पर ये 2 लूप हो गए हैं। फिर से हुक पर 3 लूप, टोटल हमको 6 लूप करने हैं। चार लूप, पांच लूप, और ये 6 लूप 1 2 3 4 5 6। अभी यार्न ओवर करते हुए 6 लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशे ये और 4 सिंगल क्रोशे और करेंगे, तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये दूसरा सिंगल क्रोशे, थ्री 4 एंड 5। तो हमारे पास टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। 1 2 3 4 एंड 5। सिक्स्थ वाले में यानी कि इसमें हम सेम यही बबल स्टिच बनाएंगे। फिर 5 सिंगल क्रोशे, फिर बबल स्टिच, फिर 5 सिंगल क्रोशे। ऐसे करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये रो भी हमारा, ये हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये बबल स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी हम बबल स्टिच बनाएंगे। थ्री लूप्स ऑन द हुक, चार लूप, पांच लूप, ये टोटल 6 लूप। 1 2 3 4 5 6। अब यार्न ओवर करते हुए इन सब में से हम निकाल लेंगे। और अब ये नेक्स्ट स्टिच में
सिंगल क्रोशे और फिर ये वाली नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, यानी कि इस बबल स्टिच के बाद दो सिंगल क्रोशे। तो यहाँ से हमने दो सिंगल क्रोशे फिर बबल स्टिच से स्टार्ट किया था। यहाँ पे इस राउंड में 5 सिंगल क्रोशे फिर बबल स्टिच। अब एक चेन बनाकर टर्न करके हर स्टिच में लास्ट तक सिंगल क्रोशे करना है। ये सिंगल क्रोशे करते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब एक चेन बनाकर इसको टर्न कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे किए थे वैसे ही यहाँ भी 2 सिंगल क्रोशे फिर बबल स्टिच फिर 5 सिंगल क्रोशे और बबल स्टिच। तो ये पहला सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, और ये थर्ड वाली स्टिच में हम बबल स्टिच बनाएंगे। यार्न ओवर, दो लूप हुक पर, एक दो तीन चार पाँच लूप हुक पर और एक और, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल 6 लूप्स हो गए हैं। यार्न ओवर करके हम सारे लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाली, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे और करेंगे तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फिर बबल स्टिच, फिर 5 सिंगल क्रोशे, बबल स्टिच, 5 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से रिपीट करते हुए हम इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे। इस राउंड में भी हम ये बबल स्टिच वाला राउंड है, इसमें भी हम ये जो बचा हुआ है इसमें सब में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर एक चेन बनाकर राउंड इसको टर्न करके हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। जैसे इसमें किया, जैसे ये वाला राउंड किया वैसे ही इसमें भी
एक चेन बनाकर राउंड को टर्न करके हर चेन स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे किए थे, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। फिर जो नेक्स्ट लाइन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बबल स्टिच वाली, यहाँ पे फिर हम 5 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में बबल स्टिच। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, ऐसे ही रिपीट करते हुए हम जितनी हमको लेंथ चाहिए उतना हम बना लेंगे। और चौड़ाई में भी आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। ये मैंने 50 चेन ली थी। अगर आपको कम चौड़ाई चाहिए तो आप 40, 30 जितना चाहें उतना, और ज़्यादा चाहिए तो आप 10 बढ़ा सकते हैं, और कम चाहिए तो 10 घटा सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे रिपीट करते जाना है। ये हमारा इतना बन गया है और ये हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। तो हम, मुझे लग रहा है सिर्फ जो हर चेन में सिंगल क्रोशे होता है वही हो पाएगा सिर्फ। तो देखते हैं इतना भी इससे हो पाता है या नहीं। और ये हमारा इतना हो गया है। मैं दूसरा कलर ऐड नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसको इतना ही रखूँगी। और अगर आप और बढ़ाना चाहें तो दूसरा कलर ऐड करके बढ़ा सकते हैं। हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये वाली तो रो हो गई है और अब ये इतना ही बचा है। पहले तो मुझे लग रहा था ये वाली भी रो कंप्लीट नहीं होगी, पर ये हो गई है। और अब ये जो बबल स्टिच वाली रो इसके बाद जो आएगी, मुझे नहीं लग रहा है इतने में कुछ हो पाएगा। तो बस मैं इसको इतना ही रखूँगी। स्टार्टिंग में आपने बॉल देख ही ली होगी वो कितनी बड़ी थी, उससे हमारा इतना बन गया। ये उल्टी साइड और ये सीधी साइड। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाकर कट कर देंगे। ये बन गया है। आप चाहें तो और
बड़ा कर सकते हैं इसको। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आप चाहें तो और कोई कलर ऐड करके इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नाइनटीन इंचेस ये इसकी चौड़ाई है। और ये 10.5 इंच इसकी लंबाई। तो अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा कलर ऐड करके और ये रोज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने इतना ही बनाया है क्योंकि ये कलर ख़त्म हो गया था। अगर बढ़ाना है तो 10 स्टिचेस यानी कि 10 चेन बढ़ा सकते हैं। घटाना है तो 10 चेन घटा देंगे। 10-10 के उसमें बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये रोज़ तो आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। ये फाइनल लुक है, ये बनके तैयार हो गया है। आप भी इस टाइप के रग्स बना के ट्राई करिए।